आज हम अमेरिका और ब्रिटेन से कुछ अपील करना चाहते हैं। आज हम अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक साहब से बात करना चाहते हैं। आप दोनों ने भारत के अपना प्रतिनिधि, संसद प्रतिनिधि एक टीम को भेज रहे थे। भारत सरकार ने इस पर रोक लगा दी, आप क्योंकि लेकिन आप प्रतिनिधि सभा को भेजिए और पाकिस्तान में, पीओके में, बलूचिस्तान में चीन की सेना एंट्री कर गई है। पीओके में वहाँ के नागरिक, पाकिस्तान के नागरिक के साथ जो ज्यादती हो रहा है, वहाँ का सेना, वहाँ का पुलिस, चीन का सेना, इस प्रकार से पाकिस्तान के नागरिकों का, पीओके के नागरिकों का, बलूचिस्तान के नागरिकों का इस प्रकार से कहर बरपा रहा है। इस पर तो प्रतिनिधि सभा भेजिए, इस पर तो आप कुछ बोलिए। ऋषि सुनक साहब, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब, इस पर तो कुछ बोलिए। आप तो भारत के अल्पसंख्यक पर, जो अल्पसंख्यक नहीं हैं, वह तो भारत पर बम गिराने की बात करते हैं। विश्व में कहीं भी अगर मुसलमान सुरक्षित है वह भारत है। विश्व में चाहे अमेरिका हो या ब्रिटेन हो या फ्रांस हो या ऑस्ट्रेलिया हो, इवन पाकिस्तान तक में अगर कहीं मुसलमान सुरक्षित है वह भारत है। और उस भारत में आप मुसलमानों पर कहर बरपा रहा है भारत सरकार। आप लोगों का एक मंतव्य था, इसके लिए आप संसदीय प्रतिनिधि सभा का, सीनेट का और ब्रिटेन का हाउस ऑफ कॉमन का आप प्रतिनिधि सभा को भेज रहे थे, दोनों आदमी। लेकिन आज पीओके पर आप चुप हैं। आप बलूचिस्तान पर, जो पाकिस्तान के नागरिकों पर चीन की सेना, PLI, जो पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की पुलिस जिस प्रकार से पाक नागरिकों पर, महिलाओं पर, लड़कियों पर, बच्चों पर जिस प्रकार से कहर बरपा रहा है, इस पर आप मौन धारण किए हुए हैं। तो यह याद रखना होगा जो बाइडेन साहब को और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को, आपके बगल में म्यांमार है, जिस प्रकार से चाइना उसमें प्रवेश कर गया, उससे भारत प्रभावित तो हुआ ही, लेकिन विश्व के अनेक देश प्रभावित हुआ। पूरे विश्व में रोहिंग्या मुसलमानों का समस्या पैदा हुआ, गृह युद्ध हुआ, हो रहा है। भारत तो प्रभावित हो रहा है। जब हमारे चारों कात से ऐसे गरीब और ऐसे जिहादी गैंग जब रहेंगे तो वह होता है। भारत को इससे, यह नहीं आज से नहीं, 500 वर्ष पहले से भी उस समय में भारत में जो मुगल काल का इतिहास शुरू भी नहीं हुआ था, उसके पहले से मोहम्मद गजनी भारत पर आक्रमण किए थे कई एक बार, 17 बार, 18 बार, और वहाँ पर सोमनाथ मंदिर पर हमला किए थे, और उसके बाद लूटपाट किए थे। फिर भारत में आके रहना शुरू किए, चलते चलते, तो उसके बाद मुगल काल का इतिहास शुरू हुआ 1526 में। भारत पर इस प्रकार का होता रहा है। भारत इससे अभ्यस्त है, भारत को ज़्यादा चिंता करने की, क्योंकि यहाँ पर तो राम का राज्य है। जब चाहेंगे इस प्रकार से भारत में अभी कितने हिंदू लड़कियों का, यह आज का नहीं है, कितने हिंदू लड़कियों का कत्लेआम किया गया, कितने का अपहरण किया, कितने का
लेकिन इतिहास में ये सीख ले लीजिए, इतिहास से सीख लीजिए। सीता जी का भी अपहरण हुआ था, राम ने पूरा रावण का सर्वनाश कर दिया। तो भारत उस इतिहास पुरुष का भारत है। हम जब चाहेंगे तो रावण की जो गुप्त आतंकवादी है, जिस भी अवस्था में है, जिस भी प्रकार में है, जिस भी प्रकार से वह, उसको हम मिटा देंगे। लेकिन आपको जिस संविधान में, अमेरिका के संविधान में, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में विश्व में डेमोक्रेसी को स्थापित करने के लिए अमेरिका को विशेषाधिकार दिया गया है, ब्रिटेन को विशेषाधिकार दिया गया है। आपके मौन धारण, आपके पूर्व राष्ट्रपति चाहे ट्रम्प साहब हो या बराक ओबामा हो, चाहे बुश साहब हो, चाहे जितने भी राष्ट्रपति पहले के हुए, वे चाइना से मुंह मोड़ते रहे, चाइना को सीधा नहीं किए। चाइना पर कोई वो अपना व्यापार व्यवसाय को देखते रहे, अपना हित देखते रहे। चाइना के जो एक साजिशन, एक तानाशाही व्यवस्था होता है, उसको चाइना ने स्थापित किया। तो उससे आपको क्या मिला? चाइना सुपर पावर बन गया। चाइना ने कितना घृणित काम किया, कोरोना का विस्तार किया। आतंकवाद क्या है? तानाशाही व्यवस्था क्या है? मानव को, अपने देश की जनता को और विश्व की जनता को कहर बढ़ पाएगा। चाइना ने कोरोना दिया, क्या अमेरिका के लाखों लाख लोग नहीं मरे? अमेरिका के लाखों लाख लोग मरे। सभी राष्ट्रपति के और सभी नागरिकों के आंख से आंसू बहा। तो आप अगर आपके बगल में आतंकवाद फैलता है, तानाशाही व्यवस्था बढ़ता है, तो अगर आप उस पर आंख नहीं डालिएगा, कड़ी निगाहें नहीं रखेंगे, तो आपके घर में, उसके घर में जो, चाइना के घर में जो कोरोना विस्फोट हुआ, वह अमेरिका को भी, ब्रिटेन को भी, पूरे दुनिया को लिया, पूरे दुनिया को लिया। आप उससे वंचित नहीं रहेंगे, उससे वंचित आप नहीं रहे। इसलिए हम अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक साहब से अपील करते हैं, जो आज जो पाकिस्तान में पीओके में जो हो रहा है, अपना प्रतिनिधि मंडल भेजिए। आप आकर के, खुद आकर के वहाँ के हालात को समझिए। जिस प्रकार से चाइना का पीएलआई, चाइना का सैनिक किस प्रकार से उइगर मुसलमानों के साथ ज्यादती कर रहा है, जिस प्रकार से चाइना का इतिहास है, वह डेमोक्रेसी का विरोधी है। 1989 में सिंह चौक पर किस प्रकार से चाइना ने किया था, वह आपको भी मालूम था, आपको भी मालूम है। उसी प्रकार से वह डेमोक्रेसी के समर्थकों को चाइना कुचलता है, वहाँ के अपनी जनता को किस प्रकार से कुचलता है, यह आपको मालूम है। आप चाइना का इतिहास तो आपको मालूम है। जब कभी भी, किसी भी वक्त चाइना अपने सैनिकों, अपने नागरिकों पर तोप मिसाइल डाल देता है, तोप डाल देता है, सेना को बुला लेता है नागरिकों के पीछे। इसलिए चाइना का विस्तार हो रहा है। और चाइना का विस्तार ही नहीं, हमारे बगल में, आपके भी बगल में पीओके में चीन की सैनिक, बलूचिस्तान में चीन की सैनिक प्रवेश कर गया है। और पाकिस्तान एक कर्ज खाने वाला देश है, वह चाइना का पैसा लिया, वह चाइना का विरोध कर नहीं सकता है। चाइना का वहाँ पर बहुत योजनाएं चल रहा है और पाकिस्तान को बर्बाद कर रहा है। इस पर आप मौन धारण कर रहे हैं और वहाँ पर आतंकवाद को बढ़ावा मिल रहा है।
डेमोक्रेसी को तो नष्ट कर ही देगा पाकिस्तान में, लेकिन आपको भी, आपकी सरकार को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए हम मांग करते हैं ऋषि सुनक साहब, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से हम मांग करते हैं, जो बाइडेन साहब अमेरिका के राष्ट्रपति से, आप अपना प्रतिनिधि मंडल POK भेजिए, बलूचिस्तान भेजिए, और जिस प्रकार से पाक की सेना, जिस प्रकार पाक पुलिस, जिस प्रकार से चीन की सेना बलूचिस्तान में POK में पाकिस्तान के नागरिकों पर, पाकिस्तान के महिलाओं पर, पाकिस्तान की लड़कियों पर, पाकिस्तान के बच्चे पर कहर बरपा रहा है, इसको आप खुली आंखों से आके देखें और प्रजातंत्र को बचाते हुए वहाँ पर शांति स्थापित होना चाहिए पाकिस्तान में। वहाँ के नागरिकों को न्याय मिलना चाहिए, यह आपकी जिम्मेवारी बनती है। आपको मैं आगाह करता हूँ कि अगर आपने आँख मूंद लिया, अगर आपने अनदेखी किया POK का, बलूचिस्तान का, वह चाइना के इशारे पर कुछ भी कर सकता है। चाइना तो आपको भी प्रभावित करता है, पाकिस्तान भी आपको प्रभावित करता है। आज हमास और इजराइल में हुआ, ईरान और इजराइल में हुआ, तो कितने परमाणु बम ईरान को ट्रांसफ़र किया गया पाकिस्तान से। क्या अमेरिका पर इस पर असर नहीं पड़ेगा? या अमेरिका पर इस पर असर नहीं पड़ेगा? इसलिए अपने देश की जनता की सुरक्षा चाहते हैं जो बाइडेन साहब, ऋषि सुनक साहब, पाकिस्तान को अपना प्रतिनिधि मंडल भेजिए, अपना बड़े मंत्री को भेजिए पाक में, पाकिस्तान में, हमारे बगल में शांति होना चाहिए, डेमोक्रेसी फलना फूलना चाहिए, और वहाँ की जनताओं के साथ, जनता के साथ, महिलाओं के साथ, जो बच्चों के साथ जो ज्यादती हो रही है, उस पाक नागरिकों को न्याय मिलना चाहिए, उसे उसकी मांगे पूरी